आप सभी को जय मसीह की प्रिय परिवार। मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में। आज शनिवार के दिन प्रभु यीशु ने हमें वचन दिया है। मत्ती 8 अध्याय आप मेरे साथ खोलें। मत्ती 8 अध्याय और उसका 23 से लेकर 27 वचन लिखा है। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन बताता है 23 वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु नाव पर चढ़ा तो प्रभु यीशु के चेले भी उसके पीछे हो लिए। आज जो लोग प्रभु यीशु पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो कैसे प्रभु के पीछे चलते हैं, है ना। हम निर्गमन की पुस्तक में कई सारी प्रभु की आज्ञाओं को देखते हैं, जो नरमता से, संयमता से प्रभु के पीछे दुख उठा उठा कर चल रहे हैं, है ना। वो क्रूस को लेकर चल रहे हैं। निर्गमन 20 अध्याय में प्रभु ने मूसा को आज्ञाएं दी और वो सारी आज्ञाएं एक बिलीवर के लिए हैं। 19 अध्याय तो ऐसे बताता है कि प्रभु यीशु पर्वत पर थे, मूसा परमेश्वर के सामने था और प्रभु ने फिर उसको वो आज्ञाएं दी, है ना। एक एक आज्ञा परमेश्वर ने दी। जब हम इतवार के दिन प्रभु यीशु की मेज को याद करते हैं, क्रूस को याद करते हैं, तो बोला जाता अपने आप को जांचिए और आप में देखिए क्या बुराई है, क्या पाप है, और उससे मन फिराइए। तो आपको वैसे तो सब बढ़िया लगेगा, भाई मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई भी खराबी नहीं है, है ना। लेकिन आप प्रभु यीशु के वचन से खुद को कंपैरिजन करें, प्रभु यीशु के वचन से खुद को जोड़ कर देखें। प्रभु यीशु ने क्या कहा है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, है ना। 1 कुरिन्थियों प्रभु यीशु ने कहा 13 वचन में कि सबसे बड़ा प्रेम है और तू प्रेम करना, है ना। हर एक इंसान से प्रेम करना, हर एक व्यक्ति से प्रेम करना। तो अपने दिल में देखे, मैं क्या मेरे दिल में रहम दया है? अगर नहीं है तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दे और मेरे अंदर एक अच्छा दिल डाल दे, एक अच्छा मन डाल दे, है ना, है ना। एक अच्छा प्रभु तेरा वचन से भरा हुआ, तेरी आज्ञा और प्रेम से भरा हुआ, क्रूस के, है ना, क्रूस के बलिदान से जुड़ा हुआ। हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु रो पड़े थे। जब मरियम रो रही थी, मार्था रो रही थी, प्रभु यीशु रो पड़े थे जब उसने इज़राइल को देखा, लोगों को देखा पाप में, व्यभिचार में। प्रभु यीशु ने उस औरत से क्या कहा? यूहन्ना 4 में लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। उस पर पथराव की, मृत्यु की सजा थी, लेकिन उसके साथ प्रभु ने क्या कहा? जा, फिर से पाप मत करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु यीशु से पूछते, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी?
उस औरत ने रिप्लाई में कहा, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। ऐसा क्यों? है ना, वो लोग इसीलिए तो प्रभु यीशु के पास उसे लाए थे कि क्या करें, प्रभु यीशु उसको सजा दे। अरे सजा तो उनके हाथ में थी देना, पत्थर तो उनके हाथ में थे, लेकिन वो प्रभु यीशु के पास आए थे। प्रियो, आप भी प्रभु यीशु के पास आ जाए। आप कैसी भी समस्या में हैं, कैसे भी दुख में हैं, कैसे भी हालात में हैं, आप अपना मन प्रार्थना में लगाएं। रोज सुबह 5 मिनट उठकर धन्यवाद दें कि हे प्रभु यीशु, आपने मुझे नया दिन दिया। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे अपने लहू से खरीदा। फिर रोज रात को 5 मिनट धन्यवाद दें। प्रभु के गीत गाएं। जो लोग कैद में हैं, हॉस्पिटल में हैं, है ना, कर्जे में हैं, वो भी खूब मन लगाकर प्रभु के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, प्रभु से सहायता मांगे। वचन बताता है, एक जगह अकाल पड़ रहा था और अकाल के समय उस आदमी ने चाहा कि अब मैं देश ही छोड़कर चला जाऊं, और वो तैयार था। लेकिन उसने जाने से पहले प्रार्थना किया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे बता मैं क्या करूं, क्या मैं चला जाऊं? प्रभु ने उससे कहा, नहीं, रुक जा। और वचन बताता उसने वहीं पर 100 गुना की आशीष से पाई। प्रेज द लॉर्ड। कितने की? 100 गुना की है। इस नवंबर में प्रभु आपको 100 गुना की आशीष देगा। आप अपने आप को जांचिए, मैं कहाँ गड़बड़ हूँ, है ना, मेरा चरित्र गड़बड़ है, मेरा बोलचाल गड़बड़ है, मुझ में कहाँ क्या खराबी है। और ऐसे नहीं पता लगेगा, वचन के साथ जुड़ करके, है ना, वचन को साइड में रख करके। बहुत मुश्किल है एक शराबी शराब छोड़ दे, लेकिन आप क्लेम करें, प्रभु आपने मेरे छुटकारे के लिए क्रूस पर जान दी है, मुझे इस गंदी लत से छुड़ा ले, है ना। बहुत मुश्किल है अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, अपाहिज का ठीक होना, लेकिन आप वचन को साइड में रखें और बार बार कहें, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, आपका लहू मेरी चंगाई के लिए बहाया गया, है ना। बहुत मुश्किल है एक पापी का पवित्र होना, लेकिन प्रभु हालात बदल देगा। आमीन। मैंने बहुत भाइयों की गवाही सुनी है, बहनों की गवाही सुनी है ना। पिछले दिनों एक बहुत अच्छे परिवार ने गवाही दी कि प्रभु ने हमें एक बहुत सुंदर बेटी की आशीष दी है। उससे पहले हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, वो बहन भी बताती, मैं भी पी लेती थी, लेकिन जब हमें बेटी नहीं हुई, हम बहुत तड़पे, जगह जगह दुख उठाया। लेकिन जब प्रभु के पास आए तो प्रभु ने हमारे हृदय को धोया, हमारी आदतों को छुड़ाया, और हमारे अंदर जितनी कुरीतियाँ भरी थी, गंदगी भरी थी, लालच, काम, क्रोध, बुरी लतें, शराब पीना, लड़ना, वो सब प्रभु यीशु ने छुड़ाया। और आज प्रभु ने हमें हमारे पापों से ही छुड़ा दिया। आमीन। हमारा जीवन ही बदल दिया। हालेलुया। प्रभु आपका भी जीवन बदलेगा, है ना। आपका भी जीवन बदलेगा, आपके परिवार का जीवन बदलेगा, आपके घराने का जीवन बदलेगा, और वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। 2 तीमुथियुस 3 कहता है, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, है ना, अपवित्र, दया रहित, कृतज्ञ, समारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हट्टी, अभिमानी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, भक्ति का भेष धरेंगे। ऐसी बातें प्रभु के वचन में लिखी है। जब ऐसा वचन सामने आता है तो हृदय हिल जाता है, लेकिन प्रभु हिम्मत देता है, बदलाव की हिम्मत। प्रेज द लॉर्ड। आप बदल रहे हैं। आमीन।